महाराष्ट्र असेंबली 2024 का इंतखाब शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र की सबसे अहम सीट जो सीएम का घर कहा जाता थाने की सीट मुंब्रा कलवा असेंबली 149 पे आज यहां से चौथी मर्तबा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पक्ष के तेज तर्रार नेता और साबिक कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने अपना परिचय नामजदगी नामांकन पत्र मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम कौसा में जमा कराया। आपको बता दें कि जितेंद्र आव्हाड के ये पर्चा दाखिल कराने के लिए खुद पार्टी मुखिया शरद चंद्र पवार भी पहुंचे थे, लेकिन मसरूफियत की वजह से वो दत्तूवाड़ी से मुंब्रा के स्टेशन से कुछ दूर तक चले, लेकिन उसके बाद वो वापस लौट गए। फिर इस तरह से जितेंद्र आव्हाड ने पर्चा दाखिल करने के लिए एक रैली की शक्ल में स्टेडियम पहुंचे थे। इस रैली में उनकी पार्टी के सैयद अली अशरफ सीनियर लीडर भाई साहब, उसके अलावा शमीम खान जो पार्टी के सदर है मुंब्रा कलवा के, इसके अलावा यूथ के और साबिक अपोजिशन लीडर टीएमसी के शानू पठान और तमाम कारपोरेट पार्टी के तमाम नेतागण इस रैली में मौजूद थे। रैली को देखने के लिए आवाम का जम्मे गफीर उतरा था। लोगों का कहना है कि इस कदर भीड़ इससे पहले किसी के पर्चे नामजदगी दाखिल करने वक्त में मुंब्रा में नहीं देखी गई। अलबत्ता इलेक्शन वगैरह में रैली निकलती है, भीड़ होती है, लेकिन आज जो जितेंद्र आव्हाड का पर्चा दाखिल करने के लिए भीड़ देखने को मिली वो काबिल-ए-दीद थी। इससे अपोजिशन के खाइमे में घबराहट मच गई। इस तरह का इल्जाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद चंद्र पवार पक्ष के नेताओं का है। आपको बता दें कि जितेंद्र आव्हाड ने फॉर्म भरने के बाद मीडिया से बात भी की और उन्होंने कहा कि ये जो भीड़ थी रोड पे और जो मेरे साथ आवाम आई है, ये आवाम दरअसल हम मोहब्बत की दुकान लेके निकले हैं, ये हमारी मोहब्बत में आई है। मेरा सफर अभी बाकी, इसका मतलब मुंब्रा में बहुत सारा विकास हुआ है, बहुत से तरक्याती काम हुए हैं और कुछ काम करने बाकी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ लोग यहाँ नफरत का बीज बो रहे हैं, मुंब्रा की पुरअमन फिजा को जहर आलूद करने का काम करते हैं। आवाम उन्हें 20 तारीख को सबक सिखा देते हैं। अपने भक्त के लिए भगवान हमेशा आते हैं। आज बार भी मेरे भगवान आ गए। आपने जो प्यार और प्यार जनता के मन को पढ़ पाया। प्यार और प्यार। क्या बताते हैं इलेक्शन कैसा होगा? इलेक्शन के जैसा रहेगा सर। आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगा? इलेक्शन इज वॉर एंड शुड बी फॉट लाइक अ वॉर। और कह रहे हैं आपके बाद आसान नहीं, आसानी नहीं है आपके लिए। इस तरह की बातें भी चल रही है शहर में। बहुत कुछ लोग बहुत कुछ बात करते हैं, अपन अपनी बात करनी चाहिए। क्या मुद्दा होगा? क्या मेरा मुद्दा ही नहीं चुनाव में कोई। मेरा काम ही मेरी पहचान है। सर आज तुम्हें उम्मीदवारी अर्ज भरला है तो और सफर अभी बाकी है। बहुत काम किया है, बहुत काम करना बाकी है। उम्मीदवारी वो पैसा बांट रहे, हम प्यार बांट रहे हैं। काम किया है और कहा जाता है कि पसीना छूटने से पहले जिस मजदूर ने काम किया है उस मजदूर को अपना मजदूरी मिलनी चाहिए। 5 साल हम काम करते हैं, मजदूरी मांगने के लिए आते हैं, हमें मजदूरी मिल जाती है। शरद पवार एक बार आपके साथ आए थे यहाँ फॉर्म भरने के लिए। बांटने का काम वहाँ पे हुआ था। ऐसा है कि उसमें तो बैंक से पैसा बांटा गया था। बैंक रात भर खुली थी, सब कैमरा में। चुनाव आयोग उनके घर का ये तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन बैंक में बांटने के बाद भी बारामती में जो होने का हो गया। हमारी बहन सुप्रिया जी जीत गई। उनके साथ पावर और पैसा है, हमारे साथ प्यार है। पार्टी का सिंबल और नाम को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। इसी दिन के पहले एक ही पार्टी ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपना नाम पेश किया है। वहाँ पे जो सूचनाएं सुप्रीम कोर्ट की तरफ देनी चाहिए थी वो सुप्रीम कोर्ट को कुछ मानते ही नहीं है। और मुझे दुख इस बात का है, सुप्रीम कोर्ट उसको ध्यान भी नहीं देती। वो सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं, पूछते नहीं है। आज दोनों नेता दिल्ली में, मुझे नहीं मालूम कौन दिल्ली में, मैं यहाँ पे हूँ। नवाब मलिक
महाराष्ट्र असेंबली का चुनाव एक ही चरण में यानी एक ही मरहले में होगा 20 तारीख को, और 23 तारीख को वोटों की गिनती हो जाएगी और महाराष्ट्र असेंबली की 2024 की नई बॉडी जल्द ही आपके सामने पेश होगी। निकले जा रहे हैं, आप उनका इस्तेमाल के लिए करें, आपका बहुत बड़ा डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब आज फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं।